गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण क्लास में पद परिचय देखेंगे। इससे पहले हमने शब्द, वाक्य रचना, शब्द के प्रकार, भेद, उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये सारा अध्ययन कर चुके हैं। आज हम व्याकरण ज्ञान के पद परिचय देखेंगे। पद परिचय में सबसे पहले ये बता दें कि आपको जब 12th क्लास में यह 2 अंक का है, इसमें आपको एक वाक्य दिया जाएगा जिसके अंदर रेखांकित किया होगा और आपको ये पूछा जाएगा कि रेखांकित जो पद है उसका परिचय दीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो रेखांकित पद है उसके बारे में परिचय देना होगा। ये 2 नंबर का आएगा आपके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पद परिचय क्या है। देखिए, जब तक जो वाक्य है, जो शब्द है, वह स्वतंत्र है, उसका किसी वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, वह किसी वाक्य से उसका अर्थ नहीं निकलता है, वह स्वतंत्र है अपनी जगह, तो वह शब्द कहलाता है। लेकिन जब कोई शब्द किसी वाक्य में जुड़ जाता है और उससे उसकी पहचान होती है तो वह पद बन जाता है। उसी पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो देखिए, जैसे राहुल शब्द है, लेकिन राहुल को जब उसके बारे में उसका परिचय पूछा जाता है, जिस प्रकार से आपको अगर कोई आपका परिचय पूछे तो आप सबसे पहले अपने नाम के बारे में बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, तो यह आपका परिचय हो गया। उसी प्रकार से पद परिचय में भी किसी भी वाक्य को लिया जाता है और उसके परिचय अर्थात उसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन किस आधार पर? उसे व्याकरण के आधार पर पूछा जाता है कि इसमें संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सी है, क्योंकि संज्ञा के प्रकार हम जानते हैं, हमने 6th क्लास से यह अध्ययन किया है कि संज्ञा को 3 भागों में बांटा है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर उसके बाद में आगे हमने ये भी पढ़ा कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी इसके प्रकार थे। फिर इसके बाद में संज्ञा के बाद में सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। फिर इसके बाद में विशेषण आता है कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। फिर क्रिया है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसी काम को करना। क्रिया है वो कौन से काल में की गई? वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। इस प्रकार से आपको उस पद का परिचय देना है व्याकरण की दृष्टि से। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, काल, ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी होती है। तो चलो आज हम पद परिचय स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले परिभाषा है पद परिचय की। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तो सार्थक शब्द। परिभाषा देखिए, पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाते हैं। अब सार्थक शब्द क्या है? देखिए, शब्द का वर्गीकरण जब हमने देखा तो सार्थक निरर्थक शब्द का अध्ययन किया था। सार्थक शब्द वह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, निरर्थक शब्द वह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कपड़े, सपड़े, रोटी, सोटी। रोटी शब्द है उसका अर्थ निकलता है, सोटी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वह निरर्थक शब्द हो गए। सार्थक शब्द वह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो आगे देखिए, यह थी इसकी डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। अब हम देखते हैं कि पद परिचय किस आधार पर पूछा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, लिंग यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन यानी एक वचन है या बहुवचन है, कारक, उसका कारक को 8 विभक्तियां हैं। हम सब जानते हैं ये चीज, क्योंकि हमने 6 से इसी चीज का अध्ययन किया है कि कारक है उसको 8 भागों में बांटा गया है, उनकी 8 विभक्तियां बताई गई है। तो कारक की 8 विभक्तियां हैं, कौन सी है? कर्ता ने है या कर्म से है, किससे है? संज्ञा की कौन सी है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है? आदि का पद के आधार पर परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। फिर देखिए, पद परिचय संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राहुल शब्द है, जब तक ये स्वतंत्र है, इसका किसी वाक्य में से नहीं जोड़ा गया, तो यह स्वतंत्र होने के कारण ये एक शब्द है। लेकिन अगर आपको राहुल की अगर पूछी जाए कि राहुल का पद परिचय बताइए,
तो राहुल अपने बारे में परिचय देगा कि मेरा नाम राहुल है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो यह है उसका राहुल का परिचय हो गया। जिस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि आपका परिचय क्या है, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, अपने पिताजी का नाम बताएंगे, फिर उसके बाद में आप कहाँ रहते हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो आपका परिचय कहलाता है। उसी प्रकार से यह भी पद परिचय कहलाता है। अब इन सब चीजों को करने के लिए हमें एक उदाहरण देखना अति आवश्यक है कि उस उदाहरण के आधार पर हम ये समझ सकें कि पद परिचय को किस प्रकार से लिखना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है पद परिचय को समझने के लिए कि संज्ञा शब्द पूछा जाएगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। अब हम देखेंगे कि पद परिचय का उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने उदाहरण लिया, राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल एक अच्छा लड़का है, तो राहुल है वह क्या है, संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान, ये सारे संज्ञा में आते हैं। तो राहुल एक संज्ञा है, संज्ञा लिख दी हमने। फिर इसके बाद में राहुल एक अच्छा लड़का है, तो राहुल एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है तो एक वचन लिख दिया। राहुल कर्ता है तो कर्ता कारक लिख दिया। फिर इसके बाद में आ गई राहुल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लड़का है राहुल तो पुल्लिंग है, तो यहाँ हमने पुल्लिंग लिख दिया। फिर इसके बाद में हमने नीचे लिखा कि एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर लड़के के बाद में फिर इसके बारे में जो राहुल के नीचे जो अंडरलाइन की हुई थी, रेखांकित पद था, तो ये सारी चीजें हमने राहुल का जो पद परिचय है वो बताया। तो अब हम अन्य उदाहरण से इस बात को समझेंगे। राहुल शब्द है, अभी आपको मैंने बताया था, जब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक जो शब्द है वह अपना एक पद बना चुके हैं, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है, वह एक वाक्य में मिले हुए हैं। तो देखिए यहाँ रेखांकित किया गया है राहुल को, विद्यालय में पढ़ता है को, तो आपको इन सब का है वह पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हम राहुल शब्द का परिचय देखते हैं। राहुल है वो क्या है, राहुल संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नंबर 2 देखिए, हमने देखा था कि इसमें संज्ञा है, फिर उसके बाद में कि सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कारक है, ये सारी चीजें बतानी होती है। अब देखिए राहुल है वो क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, तो फिर यहाँ पुल्लिंग आ जाएगा। राहुल है एक वचन है या बहुवचन है, राहुल एक वचन है तो यहाँ एक वचन आ जाएगा। कर्ता, यहाँ राहुल है वो कर्ता है, कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ कर्ता कारक आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय में ये भी एक पद है, इसका परिचय देखिए। विद्यालय में, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है विद्यालय। फिर पढ़ता है क्रिया है, लेकिन क्रिया कौन सी है, राहुल आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। क्रिया इसमें बताया था आपको कि क्रिया के जो है कर्म के आधार पर 2 भाग किए गए हैं, एक सकर्मक दूसरा अकर्मक। तो यहाँ कर्म है तो कर्म होने के लिए कारण यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो राहुल पढ़ता है सकर्मक क्रिया है, पढ़ता है, काल वर्तमान काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी वह ये कार्य कर रहा है, यानी वर्तमान काल, तो यहाँ वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। तो ये था राहुल आदर्श विद्यालय में पढ़ता है का पद परिचय। अब देखिए दूसरा, लक्ष्मी पत्र लिखती है। लक्ष्मी है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, लक्ष्मी स्त्रीलिंग है, फिर इसके बाद में एक वचन है, कर्ता कारक है, लिखती है क्रिया है, पत्र कर्म है, कर्म कारक है, एक वचन है, लिखती है क्रिया है, लक्ष्मी पत्र लिखती है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, एक वचन है। इस प्रकार से आपको इनका पद परिचय देना है। धन्यवाद।